क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब 60,000 लोगों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं और उन्हें बचाने के लिए एक राजा ने देवताओं तक को झुका दिया था। ये है माँ गंगा की धरती पर आने की अद्भुत कथा, जिसे हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। बहुत समय पहले सूर्यवंश में राजा सागर नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, एक रानी को एक पुत्र मिलेगा और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र। समय बीता, राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया ताकि पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। लेकिन इससे देवराज इंद्र डर गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सागर उनसे भी अधिक शक्तिशाली ना बन जाएं। तब इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे ऋषि कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ऋषि ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनके क्रोध की अग्नि से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। तब राजा सागर के वंशज भागीरथ ने प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या कि देवता भी विचलित हो उठे। आखिरकार माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतर गई तो मेरा वेग पूरी धरती को नष्ट कर देगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा शिव की जटाओं से धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी और राजा भागीरथ उन्हें अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले गए। जैसे ही माँ गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को स्पर्श हुआ, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। कहा जाता है, इसी पावन दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और माँ गंगा की पूजा करने से जीवन के पाप और दुख दूर हो जाते हैं। कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा।